को परेशानी हो तो उनकी परेशानी उसी इलाके के अंदर एक आलिम बामल बैठा हल कर रहा है, तो वो इलाका बड़ा ही खुश नसीब है, बहुत ही खुश नसीब है। और आप सब खुश नसीब हो कि आप एक आलिम की मईयत में नमाज़ें भी पढ़ते हो, मसाइल भी, दर्स भी, बयान भी, इस्लाह भी, कई हवालों से। अल्लाह ताला इस इलाके को आबाद शाद रखे। फिर ये पूरी अहले इल्म की जमात, आप तो उलमा के साए के अंदर अपना सफ़र कर रहे हो, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी होगी। बयान का आगाज़ कर रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से कि अहले इल्म के लिए भी एक मोहब्बत का पैगाम है कि जिस अंदाज में ये तरतीब बनी है ना, ये क्यों बनी है, और आप हज़रात भी जिस मोहब्बत से बैठे हैं, यकीन जानिए बड़ी खुशी हो रही है। अब ज़रा सुनिए, बात कर रहा हूँ सीरत अमीर मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर शरीअत, मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वहीं से बात का आगाज़ करते हैं। हमारा अपना मौजू भी टच रहेगा और इंशाअल्लाह कुछ सुनने को भी मिल जाएगा। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि जब मैं मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा में हाज़िरी देता तो मेरी ख्वाहिश होती कि मैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से मुलाकात करूं, जिन्हें कुतुब मक्का और कुतुब मदीना कहा जाता है, जिन्होंने ज़िंदगी का थोड़ा अरसा नहीं 50 बरस जिन्होंने मक्का और मदीना में गुजारे। अंदाज़ा फरमा लें, हैं जी, जिसमें से ज़्यादा अरसा चूँकि तालीम व तदरीस में मक्कातुल मुकर्रमा में गुजारा और फिर इसका कुछ हिस्सा मदीनातुर रसूल में गुजारा। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जिनके पास मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा के उलमा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास आते और आला हज़रत शेखुद दलाइल के पास जाते। शेख अब्दुल दूसरी बार जब आप हज पे तशरीफ़ ले गए तो आला हज़रत ख़ुद फरमाते हैं कि जब भी लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं अपना इल्मी, रूहानी, दीगर, ज़ाहिर है आले इल्म ऐसे तो नहीं ना किसी के पास जाते जो पहले ही इल्म का समंदर है। तो अब आप देख लीजिए, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो आला हज़रत अहमद रिज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप उनके पास जाया करते थे। बस मेरे लिए इतनी बड़ी सनद आपको बता देना काफ़ी है। ये अब जो हमारी बात चल रही है वो है सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि अच्छा, आप हाज़िर क्यों हुए, आप क्यों गए शेखुद दलाइल के पास, क्यों गए? इससे पहले एक बात सुन लीजिए जो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद बयान की है और उनसे मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ख़ुद बयान की है। अब इतनी सनद हो गई जी। अब आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाया कि मैं रमज़ान शरीफ का महीना था, मैंने ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में अदा की। आप कह देना सुभान अल्लाह। मैंने ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा की। नमाज के बाद मैं मुवाजा शरीफ के सामने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर मैंने सलाम पेश किया। हदिया सलाम पेश करने के बाद फिर क्या हुआ? आप फरमाते हैं दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया कि मैं आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई बात करूं।
मैं मुवाजा शरीफ के सामने हुजूर की बारगाह में हाजिर हूँ और मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। जब मैंने हदिया सलाम पेश कर लिया तो मुझे ख्याल आया कि ए अब्दुल हक, तू हुजूर की बारगाह में एक अरसे से रहता है, आज हुजूर की बारगाह में कोई सवाल कर, आज हुजूर की बारगाह में कुछ मांग। आए हाय हाय, इतने हवालों के बाद अब मैं बात ही करूंगा कि आज हुजूर से कुछ मांग, आज हुजूर से कोई बात कर। और मैंने अर्ज किया कि कमो बेश 50 बरस जिसने मक्का और मदीना में गुजारे हैं। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमा रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज कुछ मांगूं। और क्या मांगा? सुभान अल्लाह, क्या मांगा जनाब? कुछ और भी मांग सकते थे, बहुत कुछ बातें कर सकते थे, लेकिन आज तो अजीब ही सवाल कर दिया। क्या सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अब्दुल हक आपसे दावत चाहता है, आज आपसे दावत चाहता है। है रोज़ा महीना रमज़ान शरीफ का है। अब देखिए, इधर शेख ने अर्ज़ कर दिया, मोहब्बत से, अदब से, एहतराम से सवाल कर दिया। अब जवाब क्या आया? सुभान अल्लाह। अब देखना है जवाब आता है कि नहीं। अरे मेरे दोस्तों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हुजूर की बारगाह में सवाल करे तो जवाब आता है। सवाल करने वाला कौन है, हमें देखना पड़ेगा। उसका जाहिर कैसा है, उसका बातिन कैसा है। जिसके पास अहमद रिजा चल के आता है तो मैं कह सकता हूं उसका जाहिर भी पाक है, उसका बातिन भी पाक है। आम हस्ती नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने आज हुजूर की बारगाह में सवाल कर दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं जनाब से दावत चाहता हूँ। सीधी सी बात, कमाल हो गई। हाँ, अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता जिधर लोग बातें करते हैं। ऐसी हस्ती का नाम पुकारा है, क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, जनाब से दावत चाहता हूँ। चांद लम्हे गुजरे, थोड़ी सी देर, ज़्यादा कोई वक़्त नहीं गुजरा, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई हफ्ता नहीं, कोई महीना नहीं, कोई साल नहीं। चंद घड़ियां शेख फरमाते हैं, मैं मौजूद हूँ वहीं पर, अभी मेरी बात मुकम्मल हुई है। एक आदमी सूफ़ी मिनश मजजूब शक्ल में, सूरत में चमकता नूरानी चेहरा मेरे पास आ गया, मेरे पास आया और मुझे कहा कि जनाब, आपने मगरिब में जब रोज़ा इफ्तार कर लो ना, तो इसी जगह पर आ जाना, मैं यहाँ से आपको ले जाऊँगा। शेख फरमाते हैं, मैंने कहा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो? आए हाय, समझ नहीं आई। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? अरे भाई, या तो रसूलुल्लाह जानते हैं, या अब्दुल हक जानता है, या रब जानता है, और कोई बीच में है नहीं। किसी को मैंने पुकारा नहीं, किसी को मैंने मुतवज्जे नहीं किया। जिधर मुतवज्जे हुआ या वो जानता है या मैं जानता हूँ। माइक नहीं, स्पीकर नहीं, आवाज़ ऊंची नहीं, अरे दिल ही दिल में राब्ता हुआ है। मैंने किसी को पुकारा, सुनाया नहीं। अरे इतना जल्दी उसने जवाब दिया कि जनाब, मुझसे आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका सवाल तो अपनी जगह, लेकिन बेहतर यह है कि इसको राज ही रहने दो। हाय 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 हाय, राज ही रहने दो। इसलिए जहां आपने सवाल किया है, उन्होंने तो मुझे आपके पास भेज दिया है, उन्होंने तो मुझे आपके पास भेज दिया है। और आगे ना छेड़िए, बस मैं मगरिब में आपके पास पहुंच जाऊंगा। दोस्तान मोहतरम, क्या कहूं, क्या कहूं। अब ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
असर हो गई, मगरिब हो गई, नमाज पढ़ी मैंने, और नमाज पढ़ने के बाद मैं उसी जगह पे आ गया। जब मैं उसी जगह पे आया, मैं वही सलाम पेश कर रहा हूँ, हुजूर की बारगाह में हाजिर हूँ। वही दोस्त जिसने मेरे से वादा किया था वो वहाँ पे पहुँच गए और मुझे कहा कि बस मैं आगे आगे, आप मेरे पीछे पीछे चलते चलो। अब पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि शेख ने कहा कि हमने रात ही रात में कितना सफ़र किया, 12 किलोमीटर सफ़र किया, 12 किलोमीटर सफ़र किया जनाब, और सफ़र भी रात का, और रोज़ा चंद खजूरों से खोला था, पानी आब ज़मज़म पिया हो। और जनाब फरमाते हैं सफ़र करते गए करते गए करते गए, फिर पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दिया। आखिर बहुत ऊंचे पहुँचे जब, और उस शेख ने मुझे एक जगह पे बिठाया, सादा सी बिल्कुल चारपाई और सादा सा माहौल, और मुझे कहा यहाँ पे बैठ जाओ। मैं बैठ गया, अपने घर गया। रात फरमाते हैं रात का एक हिस्सा गुजर चुका था, और ज़ाहिर है जो रात को आवाज़ हो, बात हो तो आवाज़ आ जाती है। अपनी आलिया से कहा कि घर में कुछ है, जवाब आया घर में तो कुछ नहीं है। मेहमान आना था मेरे पास, तो आपने कुछ नहीं किया। कहा कि हमें तो आपने नहीं कहा। समझिए कि मुझे तो आपने नहीं कहा। अब घर में तो इस टाइम कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कितने ख्यालात आए होंगे कि सारे दिन का रोज़ा है जी, और खजूर पानी से रोज़ा खोला, और फिर दावत भी हुजूर से मांगी, और जहाँ पे हुजूर ने पहुँचाया वहाँ पे तो ये इंतज़ाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों सुनो, अब वो जो बुज़ुर्ग थे, कुछ देर शेख फरमाते हैं वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर के बाद वो आए। उनके हाथों में दूध का एक प्याला था, दूध का प्याला था, और वो दूध शाहिद से तो ज़्यादा मीठा था। ये तो मैं जानता हूँ कि उसमें शहद का ज़ैका था, लेकिन उसमें कोई और नेमत भी थी जिसको मैं नहीं जानता कि वो क्या था। जो और नेमत थी वो मैं नहीं जानता कि वो क्या नेमत है। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, उस मजसूब बुजुर्ग ने आकर कहा कि ऐ शेख इसे कबूल कीजिए और इस दूध को पी लीजिए। आप फरमाते हैं मैंने कबूल किया, मैंने उस दूध को पीना शुरू किया, और मेरी जो जो तलब थी वो ख़त्म हो गई। और जब मैं उससे सैराब होकर वापस निकला, फिर उस बुजुर्ग फिर मेरे साथ जब एक मकाम तक आए, तो मैंने कहा कि अपना तारुफ करा कि तू कौन है, ताकि मुझे पता चल जाए कि तेरा हुजूर अलैहिस्सलाम से कितना राब्ता है, तू हुजूर अलैहिस्सलाम से कितना करीब है। शेख फरमाते हैं मैंने पूछना चाहा, लेकिन उसने कहा सिर्फ इतना ही बताऊंगा, जहां सवाल किया था वहीं से पूछ लेना। जहां सवाल किया था वहीं से पूछ लेना, बस मेरा काम खत्म हो गया। और जहां जो भी आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस सवाल को पूरा करता हूं। लेकिन अब आइए, इस बात सुनाने का मकसद मौजू वसीले का चल रहा है। अगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आलिम बामल हो, कुरान का आलिम, दीन का आलिम, हदीस, फिक़्ह, तफसीर, जिसे सारे उलूम हासिल हों, अगर शेख फरमाए कि जो कुछ मांगना हो अल्लाह के नबी से मांगो, ये शेख फरमाते हैं किस से मांगो? हुजूर से मांगो। हुजूर आज भी देते हैं, हमेशा देंगे, क़यामत तक देंगे, क़यामत वाले दिन भी अता फरमाएंगे। ये शेख फरमाते हैं। फिर इसी सीरत अमीर मिल्लत के शेख फरमाते हैं मैं क्यों गया शेख अब्दुल हक के पास, मैं क्यों गया? तवज्जो आले इल्म हज़रात, मैं क्यों गया? तवज्जो। आज हम ढूंढते हैं अहले इल्म को, कोई ऐसा मिले
सुन लो, सुन लो, तवज्जो फरमा लो, बातें पल्ले बांधो। मुहद्दिस अलीपुरी फरमाते हैं कि मैं शेख के पास इसलिए गया कि मुझे आप हदीस मुसाफहा की इजाज़त ता फरमाएं। हदीस मुसाफा, हदीस मुसाफा क्या है? आले इल्म जानते हैं हदीस मुसाफा ये है कि जो शेख हदीस मुसाफा पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद पानी पड़ा होता है, शेख हदीस मुकम्मल करता है, तलबा पढ़ें, उलमा पढ़ें, शेख पढ़ें, हदीस मुकम्मल हो गई, फिर शेख के पास पानी होता है, वो पानी पर दम करता है, पानी पर दम करता है, फिर उसके बाद खजूरें साथ पड़ी होती हैं, फिर शेख अपने हाथों से खजूर अता करता है, उसके मुंह में डालता है जिसको हदीस पढ़ाई होती है। अब ये सनद चलते चलते कहाँ पे जाती है? आप अलैहिस्सलाम तक जाती है। यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने जब सहाबाए किराम को हदीस पढ़ाई, हदीस मुसाफहा, तो अल्लाह के नबी ने मुसाफहा भी किया, सहाबा को पानी भी दिया, खजूर भी अता फरमाया। तो फिर इसी तरह ये सनद चलते चलते शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तक, फिर करीब ही से हमारे शेखुल कुरान मुफ्ती अली अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो पढ़ी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत आपको कई वास्तों से मुफ्ती अली अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को हदीस मुसाफा की इजाज़त थी और आप इसी तरह एहतिमाम फरमाते और हदीस मुसाफा पढ़ाते और फिर मुसाफा भी करते और खजूरें भी अपने पास से देते और पानी भी उलमा को देते और मुसाफा भी किया जाता उसी तरीके से कि जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से किया। अब देखें, वसीला कुछ नहीं, ये हाथ इनसे मिला, वो आगे मिला, ये हाथ जाकर आप अलैहिस्सलाम से मिला। जब मिलता ही कुछ नहीं तो फिर मुसाफा क्यों? तवज्जो दोस्तों, जब मिलता ही क्यों नहीं तो मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो वो तो पहले ही अल्लाह का वली है। अल्लाह अकबर। हाँ जी, रहमतुल्लाह अलैह वो पहले अल्लाह का वली है, फिर क्यों जाता है? हाय 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 हाय। शेखुद दलाइल अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पास इसलिए जा रहा है कि सुन्नियों तुम्हें पता चल जाए कि मेरे पास एक चीज का इल्म नहीं, वो मुहद्दिस अब्दुल हक के पास मौजूद है। तो जमात अली चल के जाकर क़यामत तक के आले हक को पैगाम देता है कि कोई आलिम कभी ये ना समझे कि मुझे जरूरत नहीं, मैं क्यों किसी के पास जाऊं। अरे नाना, जब से हमने ये समझा कि मैं हरफे कुल हूं, मैं इल्मुल कुल रखता हूं, तब से ये बीमारी आई। ना मेरे दोस्तों, ऐसा ना कीजिए, जहां नहीं पता आले इल्म के पास चले जाओ। अरे जाओगे मुहद्दिस अलीपुरी की सुन्नत अदा होगी और जो इल्म देगा खुशी से, मोहब्बत से, प्यार से, वो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की सुन्नत अदा करेगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुन्नत। तो जनाब समझ आ गई। अब आपने बहुत कुछ समझा इन्हीं दो बातों के अंदर कि हदीस मुसाफहा अगर तवस्सुल ये राबता कुछ नहीं तो लोग इस तरह मुहद्दिसीन कोशिशें क्यों करते रहे? क्यों करते रहे जब मिलता ही कुछ नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस मुसाफा का इतना एहतिमाम रहा। ये तो मुहद्दिसीन को पढ़िए, अल्लामा सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हदीस मुसाफा का एहतिमाम क्यों करते थे? आला हजरत अहमद रिज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये हदीस का एहतिमाम क्यों किया? हमारे बुजुर्गान दीन की ये असनाद क्यों आप अलैहिस्सलाम तक पहुंची? यही तो पैगाम देना चाहते हैं कि शेख अब्दुल हक ने जब खुद फरमाया कि जो मांगना है हुजूर से मांगो। आज भी हजूर अता फरमाते,
अगर अता ना फरमाते तो मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह से मेरे दोस्तों पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सीधा ही फरमा देते, अरे मुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की, मेरे पास तो लोग आते हैं, हज़ारों का इज्तिमा है और एक सूफी मिनश आदमी है, सादा मिजाज है, सादा तबीयत है, लेकिन हर बंदा नहीं जानता। पीर जमात अली शाह जानता है कि अब्दुल हक कौन है। तो ये अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया अपनी नशिस्त के अंदर के लोगों परेशान ना हुआ करो, जब कोई दुख आए, जब कोई तकलीफ़ आए, जब कोई आफत आए, जब कोई मुसीबत आए, डायरेक्ट हुजूर से मांगा करो, हुजूर से मांगा करो, हुजूर ऐसे अता फरमाते हैं। तो मालूम ये हुआ हुजूर कैसे देते हैं जी, सुभान अल्लाह। आला हज़रत से पूछ लेते हैं हुजूर कैसे देते हैं, पूछ लें हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर कैसे देते हैं, हुजूर इस तरह देते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हुजूर ऐसे देते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, अरे जो यहाँ नहीं वो वहां भी नहीं, पहले यहाँ पे आ फिर वहां पे जा, अगर यहाँ नहीं आएगा तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने क़यामत तक के अहले ईमान के लिए पैगाम दिया, लेकिन हजरत हसन रज़ा खां ने क्या कहा, फरमाते हैं लोगों सुनो, बातें सारी ठीक हैं, लेकिन किताब तफसीर इमाम बुखारी आप फरमाते हैं कि मंजर तो वो देखने वाला होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब पैगंबर, सब उम्मतें उनकी हुजूर के पीछे, हुजूर सबसे आगे। अगर कुछ मिलता नहीं, अपना अपना निज़ाम चलता है, तो फिर इमाम बुखारी से पूछते हैं कि आपने इस हदीस को बयान क्यों किया। आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट अल्लाह से बात करें, क्यों नहीं करते? कायनात का बाप होने का जिन्हें शर्फ हासिल है, वो क्यों नहीं अल्लाह से बात करते? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हम कलाम होते रहे, लेकिन आज क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर हजरत हसन रज़ा खां ने कहा, फ़कत इतना सबब है इन एकाद बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जमी अंबिया को इल्म हो जाए, सबको खबर हो जाए कि जिसको मैंने इमामुर रसूल, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़ा बअदहुम दरजात का ये मनसब अता किया है कि ऐ पैगंबरों आज तुम भी देखो खुश नसीब हो। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत 80 सफ़ों में क़यामत के दिन, और दीगर अंबिया की उम्मतें 40 सफ़ों में, और ये मंजर क्या है, पूरी कायनात का दूल्हा क़यामत के दिन वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मिलता कुछ नहीं, अरे आला हज़रत की बात करो, हाय हाय सुभान अल्लाह। अब बात देखें ना, दिल रोशन हो ना दिल, तो फिर लुत्फ़ ही लुत्फ़ है, फिर बात इधर की हो, बात उधर की हो, बात एक ही है क्यों जी? जब शाने देने वाला वो मालिक है, लेने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जब आपस में कोई फर्क नहीं, जब हुजूर फरमाएं मन रानी फ़क़द राल हक, कि जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा, जिनके हाथों को हुजूर फरमाएं ये तो मेरा हाथ है, और इमाम बुखारी बयान करे, अरे वसीला तवस्सुल कुछ नहीं, तो फिर यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल की पूरी हदीस हमें क्या पैगाम देती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी, अल्लाह का फरमान, हदीस कुदसी, रब फरमाता है कि मेरे बंदे नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करते हैं। लेकिन बात यह है कि नवाफिल का बीच में जिक्र क्यों? हाँ, अरे भाई सोचिए ज़रा, नवाफिल का जिक्र क्यों कि मेरे बंदे नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करते हैं। अच्छा ठीक हो गया, नवाफिल आ गए बीच में, लेकिन आला हज़रत की बात भी किसी तरफ जा रही है। आला हज़रत ने क्या फरमाया,
खालिक कोई कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। खालिक के कुल ने आपको मालिक के, और सब बोलो ए, खालिक के कुल ने आपको, खालिक के कुल ने जो सारी कायनात का मालिक है, मुख्तार है, बनाने वाला है, जिसके बनाए बगैर आसमान नहीं बनते, सूरज नहीं बनता, चांद मंजर आम पर नहीं आता, ये लहलहाता खूबसूरत निज़ाम जिस रब ने बनाया है वो कायनात का मालिक है, मुख्तार है, उसकी शान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पाल निहार है। अगर वो रब अपने महबूब के बारे में सूरतुल अंबिया के अंदर रब फरमाए वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे प्यारे, हमने आपको ना भेजा मगर रहमत सारी कायनात के लिए। जो सारी कायनात के लिए रहमत हो वो कर कुछ नहीं सकता, वो देख कुछ नहीं सकता। तो अरे भाई सुन्नियो, मेरे मुसलमान दोस्तों, क़यामत का दिन है। आप हदीसें सुनते आ रहे हैं, कुरान पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आला हज़रत ने फरमाया खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। अरे दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया, और देने वाले ने कैसे दिया, देने वाले ने कैसे दिया। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, मेरा रब देता है, मैं बांटता हूँ। ना देने वाले के खजानों में कमी है, ना बांटने वाले के खजानों में कमी है। एक हदीस सुन लें, हुजूर कितना देते हैं जी। बड़े वाक़यात हैं हदीस की किताबों में, बड़े। दो वाक़े लेता हूँ, एक इमाम बुखारी से कि वो सुने कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने हुज़ूर तो गैरों को भी देते हैं। तवज्जो फरमाएं, इमाम बुखारी की बात ले रहा हूँ। पहले हुज़ूर कितना देते हैं जी, तवज्जो, और किस तरह देते हैं जी। एक यहूदी, इमाम बुखारी लिख रहा है, एक यहूदी हुज़ूर की बारगाह में आया और हुज़ूर का मेहमान बन गया। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि आने वाले तू कौन है, तू कौन है, तू एक यहूदी काफिर, मेरा मुखालिफ और मेरे साहबा का मुखालिफ, मैं तेरे से कैसे बात करूं, चला जा यहां से। लेकिन ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ जा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे भूख लगी, जी या रसूल अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक बकरी का दूध निकाला, उसको दिया, उसने पिया, फिर दूसरी तीसरी यके बाद दीगरे 7 बकरियों का दूध, और निकालने वाले भी अल्लाह के नबी। ऐसे भी खिदमत की जाती है जी। हम तो ऐसे बैठे होते हैं, चलो जी करो एहतिमाम। यहाँ एहतिमाम ये है, सुनियो समझो, ये हुजूर की सीरत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है मेरे दोस्तों, कि आप अलैहिस्सलाम एक मुसलमान नहीं, यहूदी है, काफिर है। आप अलैहिस्सलाम ने उसे 7 बकरियों का दूध, और बकरियों ने दूध कितना दिया होगा। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल हूँ, अब मैं रह नहीं सकता। जब आले इल्म बैठे हो ना तो फिर करम खुद ही होता है। मेरे दोस्तों, मेराज शरीफ की रात, रास्ते में सफ़र है और आप अलैहिस्सलाम है, अबू बकर सिद्दीक़ हैं, ये काफ़िला चल रहा है, प्यास भी लगी, ज़हर सफ़र है, तो एक माई की झोंपड़ी आ गई। माई की झोंपड़ी आई, आले इल्म जानते हैं, थोड़ा सा हिस्सा ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मैंने वापस आना है। मुझे याद है मैंने कहाँ पे बात रोकी है। मेरे दोस्तों, अब शौहर तो वो बकरियां जानवर लेके गया हुआ है, एक वो बकरी जो किसी काम की नहीं है मेरे दोस्तों, जो किसी काम की नहीं है। अरे भाई, यही तो काम की है, यही तो काम की है। देखो ये आज होता क्या है, जब अबू बकर सिद्दीक आए, या रसूलल्लाह, ये एक माई की ये झोंपड़ी है, एक माई बुढ़िया नज़र आ रही है, तो इससे मैं कोई बात करूं, को खाने पीने की चीज़ पूछूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछो। लाओ जनाब। वो चले गए, जाकर पूछा, कहा कि घर में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आय हाय हाय,
और अगर इजाज़त हो तो माई साहबा ये बकरी साथ क्यों नहीं गई? कहा इसलिए नहीं गई कि ये चलने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं। अच्छा या रसूलल्लाह, मैं गया हूँ, बुढ़िया से पूछा है, वो कहता है कि ये बकरी इस काबिल नहीं कि साथ जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे कहो अगर इजाज़त हो तो हम ऐसे दूध ले लें। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आई, लगता है आप सो गए। अगर इजाज़त हो तो हम इससे कुछ ले लें। बुढ़िया ने कहा बड़ी बात है, हमने तो ऐसा कोई देखा नहीं कि इसने हमारे घर में दूध नहीं दिया, बीमार है, कमज़ोर है, हैं, अजीब बात है। उसने कहा मेरी तरफ से इजाज़त है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये अल्लाह का नबी है, कर बर्तन जितने हैं घर में, कर बर्तन, अल्लाह के नबी दूध लेते जा रहे हैं, बर्तन भरते जा रहे हैं। काफिले ने भी सैर होकर पिया, उनके सारे बर्तन भी भर कर दे गए। ये अल्लाह के नबी हैं। और इधर 7 बकरियों का दूध निकाला और उसको पिला दिया। उसने पीने वाले ने कितना पिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो गुस्से हुए, ना चेहरे पर पेशानी पर कोई मलाल आया, ना कोई रंजीदगी आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से पेश किया। वो पीता रहा। मेरी बात हो तो आप ठुकरा दें। अगर मुहद्दिस मोहम्मद बिन इस्माइल बिन अब्दुल्ला मोहम्मद इस्माइल बुखारी अगर वो बात करे तो हमें मानना पड़ेगा। क्यों? फिर मुझे बहुत सारी बातें करना पड़ती हैं कि ये बुखारी ऐसे नहीं लिखी गई। हर हदीस पर गुस्ल भी होता है, तवाफ़ भी होता है, इस्तिखारा भी होता है। बड़ी मेहनत के बाद एक हदीस दर्ज होती है। वो बुखारी लिखता है कि 7 बकरियों का दूध पीने वाला रात को हुजूर की बारगाह में रहा। सुबह हुई, आवाज़ आए सुभान अल्लाह, जनाबे वाला सुबह हुई, सुबह हो गई जनाब, निज़ाम ही बदल गया। रात को शाम के टाइम 7 बकरियों का दूध पीने वाला अब सुबह के टाइम हुजूर की बारगाह में हाजिर। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अब तू यहूदी, तू फलां, अब इजाज़त चाहता है, नहीं, ये बातें नहीं करनी। इसका दिल ना टूट जाए, इसको रंजीदा नहीं करना, इसको परेशान नहीं करना। आय हाय हाय, यहीं पर एक बात करके फिर वापस आता हूँ। तफसीर खाजिन, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर रूहुल मानी, इन्होंने सूरतुल माइदा का जो शान नज़ूल बयान किया है ना, उनमें 2 वाक़े लिखे। उनमें से एक का इक़्तिबास ले रहा हूँ। तफसीर खाजिन, रूहुल बयान और रूहुल मानी, इन सब ने ये शान नज़ूल सूरतुल माइदा, उसमें ये वाक़या लिखा है कि आप हैरान होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितना प्यार करते हैं। इब्ने शुरै एक आदमी का नाम है, वो हुजूर के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर सलाम किया। सलाम करने के बाद कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। अच्छा आप क्या काम करते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखें हुजूर गुस्से नहीं हुए, हुजूर बड़े प्यार से, लेकिन अल्लाह के नबी ने पहले ही सहाबा से फरमाया, तवज्जो, अल्लाह के नबी ने पहले ही फरमाया मेरे सहाबा एक बंदा आएगा वो शैतान की बोली बोलेगा। तवज्जो, अब यहाँ भी बात करूँ तो बातें बहुत, हम आगे चलते हैं। अब वो शैतान की बोली बोलने वाला आ गया। उसने कहा जी आप कौन है? मैं अल्लाह का नबी। आप क्या काम करते हैं? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। और क्या काम करते हैं? बुनियल इस्लाम वला खम्स, ये काम करता हूँ, लोगों को नमाज रोज़े की दावत देता हूँ। अच्छा फिर आप ऐसा करें, मेरे ख़ानदान के लोग जो है ना मदीने से काफ़ी दूर हैं, मैं उन्हें छोड़ आया हूँ, तो हम जब भी कलमा पढ़ेंगे आपके पास आएंगे। मुझे आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी हैं, मुझे आप इजाज़त दे दें ताकि मैं अपने ख़ानदान, कबीला, इन सारे लोगों से, अपने दोस्तों से मशवरा कर लूँ और फिर मैं आकर कलमा पढ़ूँगा ताकि मेरे दोस्त भी पढ़ें। आप अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर वो चला गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नहीं आएगा। इतने हवाले दिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा इसको देख लो, ये नहीं आएगा। चलो बात ख़त्म हो गई।
अब वो जा रहा है, मदीना शरीफ से बाहर देखा कि बहुत सारे जानवर साहबा इकराम के फिर रहे हैं। रखवाले को इतने ज़्यादा नहीं थे, वो तादाद में ज़्यादा थे। वो सब मदीने के लोगों के जानवर जितने उस साइड पे थे वो सारे हाँक कर ले गए। अजीब बात हो गई। जब वापसी आप अलैहिस्सलाम को खबर मिली, साहबा किराम रवाना हुए। इनके रवाना होने तक, इनके चलने तक जनाबे वाला वो लोग बड़ा सफ़र कर गए। यानी ऐसे इलाकों में वो जा पहुँचे जहाँ उनकी ही आबादियाँ थी। साहबा किराम ने इसमें हिकमत अमली ये समझी कि अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए कि अब वो बहुत दूर निकल चुके हैं। ये वापस आ गए, आप अलैहिस्सलाम को बताया सारा वाक़या। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र करो, अल्लाह और दे देगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हौसला दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया, ठीक हो गया। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो अब आई। 1 साल के बाद ये यमन की तरफ भागा था और यमन से ये चला बैतुल्लाह की तरफ ताकि मैं हज करूं। और हज्जे किरान का ये लोग भी करते थे ना, हज्जे किरान का इसने एहराम बांधा, साथ बुदना जानवर लिया, ऊंट लेकर चलता बना। और साहबा किराम को पता चला कि जो हमारे साथ धोखा करके गया था, फ्रॉड करके गया था, हमारा माल चोरी करके गया था, वो गुजरने वाला है और कल उसने यहां से गुजरना है। इतनी खबर हो गई। साहबा किराम ने वहां डेरा लगाया। एक दिन काफिले गुजरते रहे। जब आखिरी काफिला आया, साहबा ने पूछा क्या इस रास्ते से कोई ऐसा आदमी है? लोगों ने कहा कि हाँ, कल उसने यहां से गुजरना है। अब साहबा ने कहा कि हम तो यहां पे आ गए, हम पहले अल्लाह के नबी से ना पूछ लें, हम अल्लाह के नबी से ना पूछ लें कि बदला लेना भी है या बदला नहीं लेना है। अगर समझ आ जाए, अगर समझ आ जाए कि बदला लेना भी है या नहीं लेना, अब यहाँ पे क्या करना है? जब ये साहबा इकट्ठे होकर अल्लाह के नबी के पास आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वो आदमी जो साल पहले जनाब को तकलीफ पहुंचा चुका है, जनाब को अजियत पहुंचा चुका है और हमारे जानवर ले जा चुका है, और आज कल उसकी गुजर है, और आप इजाजत दें तो हम बदला ना ले लें। अब हम जो कुछ कर रहे हैं मुआशरे के अंदर, अवामी सतह, ऊपर नीचे, हर सतह पर, तफसील में नहीं जाता, आप मेरे से भी ज़्यादा इस चीज़ को जानते हैं। आज हर बंदा बदला लेने पे लगा है। और सुनियो, समझो, ये आप अलैहिस्सलाम की सीरत है, ये हजूर की सीरत है। इसे भी तो पढ़ो ना, इसे भी तो समझना है। आज बहन भाई लड़ के बैठे हो, मैंने बदला लेना है, बहन ने ये ज्यादती की, बाप बेटा आपस में लड़ के बैठे, एक एक घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गली बाजार के अंदर कई कई मसाइल। लेकिन हाँ, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा, तवज्जो है तो बात करूं, सबकी तवज्जो है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नींद आने से पहले मुझे खुद नींद आ रही है जनाब। मैंने अभी अल्लामा सुल्तान साहब को बताया थोड़ा कि आज की मसरूफियत क्या रही। मैंने कहा 6 बजे तो आलमराह से फारिग हुआ हूँ, आज मुकाबला था वहाँ पे, तो 3 मुनसिफीन थे जिसमें एक बंदा फ़कीर था, तो मैंने कहा 6 बजे तो वहाँ से फारिग हुआ हूँ। तो अब आप देख लीजिए कि फिर दौड़ लगाइए, तो सारे दिन के मामलात हैं, लेकिन वही रब हिम्मत देता है, वो मालिक है, अपने महबूब के तवस्सुल से हिम्मत ता फरमाता है। इसलिए आप तवज्जो करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा बदला नहीं लेना। हजूर ने क्या फरमाया? बोलो, हमने भी बदला किसी से बदला नहीं लेना। अच्छा, अब ज़हर साहबाएँ, हजूर ने फरमाया गर्दनें झुक गईं हुजूर की बारगाह में। क्यों कि साहबा को इल्म है कि हुदैबिया के मकाम पर कितनी शराइत ऐसी तय हो गई थी। हजरत उमर जैसे लोग जज्बात में आए, अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों ने कहा कि उमर ख्याल करना ज़रा, वो अल्लाह के नबी हैं, मैं और आप तो नहीं हैं। इसलिए अल्लाह के नबी जो फरमाते हैं उमर वो ही करना है। इसलिए साहबा जानते थे। साहबा किराम ने जब आप अलैहिस्सलाम का फरमान सुना
कि बदला नहीं लेना। फिर अल्लाह के नबी ने खुद ही फरमाया क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं लेना। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब नहीं किया, एहतराम नहीं किया, तो क़यामत तक ये दरवाज़ा खुलेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा वो आज भी काफिर है, कुफ्र मुशरिक है, वो जा रहा है बैतुल्लाह की तरफ, लेकिन हमने दो चीज़ों की वजह से, दो चीज़ों के अदब की वजह से हमने बदला नहीं लेना। या रसूलल्लाह, जैसे जनाब का हुक्म आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तो उसने हज का एहराम बांधा हुआ है, हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इस बात को कि उसने हज का एहराम बांधा है, हम बदला नहीं लेंगे। क्या ऐसे भी एहतराम होता है? इस तरह भी इकराम होता है। रूहुल मानी को पढ़ना, रूहुल बयान को पढ़ना, तफसीर खादिन को पढ़ना। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा, हमने बदला नहीं लेना कि आज अगर हमने एहराम का अदब ना किया, एहतराम ना किया, तो फिर ये एक दरवाज़ा खुल जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे। हम ये देख रहे हैं इस वक्त कि उसने एहराम की हालत में वो सफ़र पर है, लिहाजा हम बदला नहीं लेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसने अपने साथ वहाँ जब हज किरान वो करेगा तो उसने अपने हज करने का जो जानवर है, बुदना अरबी के अंदर कहते हैं, वो सवारी ऊंट जो है वो भी उसने साथ लिया हुआ है। उसके एहतराम की वजह से एक जानवर है, हुजूर फरमाते हैं उसके इकराम की वजह से कि वो जानवर किस मकसद के लिए जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, लिहाजा हम एहराम का एहतराम करेंगे और उस जानवर का एहतराम करेंगे और हम इससे बदला नहीं लेंगे। कमाल की बात है। अरे साल पहले वो इतनी ज्यादती करे और आका करीम अलैहिस्सलाम इन दो चीजों की वजह से उसका ये उसको छोड़ दें, इसको गुजरने दो। तो मेरे दोस्तों, ये पैगाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अब ये यहूदी सारी रात दूध पीने वाला, 7 बकरियों का दूध पीने वाला, सुबह हुजूर की बारगाह में आए, हाय हाय, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आप भी ये नहीं फरमाया कि तू कौन है, तू कौन है, अरे तू तो यहूदी है, तू हमारा मुखालिफ है। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया बोल अब कैसे। अब अल्लाह के नबी ने तो ज़ाहिर है सुबह के टाइम ऐसे रवाना नहीं करना। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जनाब के पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कलमा पढ़ाइए और दीन इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए हाजिर, मुझे कलमा पढ़ाई। अब कितने ख्यालात आए होंगे, ये पढ़िए बुखारी की शुरुआत इसी मकाम पर, कितने ख्यालात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तान नहीं किया, मुझसे ये नहीं पूछा, हालांकि अल्लाह के नबी जानते और हमारी जो मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ सब अल्लाह के नबी के इल्म के अंदर हैं, लेकिन नाना अल्लाह के नबी ने कोई बात नहीं की। आय हाय हाय, अल्लाह के नबी ने तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मेरे दिल को कोई तकलीफ पहुँचे। लिहाजा उस आने वाले ने ये फैसला कर दिया क्या कि या रसूलल्लाह अपने कदमों में मुझे रख लीजिए और अपनी गुलामी के अंदर मुझे कबूल कर लीजिए। फिर शायर ने क्या कहा कि रब अपने गुनाहगार दरियो देते भेजे। क्यों जी, बात समझ आइए हैं? रब अपने गुनाहगार दर ओदे ते भेजे, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा, सरकार बिना माफ खता कौन करेगा, सरकार बिना माफ खता कौन करेगा। अरे ये माफी हो रही है कि अल्लाह के नबी पूछते नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अरे किस चीज ने तुझे मुतासिर किया। उसने कहा या रसूलल्लाह ये ना पूछिए, बस कलमा पढ़ा दीजिए।
कलमा पढ़ाइए, मुझे दीन इस्लाम के अंदर दाखिल कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, दीन इस्लाम में दाखिल किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी ठहर जा। अच्छा जी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जा, अभी तो तेरी खातिर तवादो करनी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फिर एक बकरी का दूध निकाला, उसे दिया, दूसरी का निकाला, उसने आधा पिया। आधा पीने के बाद फिर क्या हुआ? उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बस। आपने फरमाया क्यों? उसने कहा या रसूलल्लाह बस। अब इमाम बुखारी बयान करते हैं, कल उसकी सूरत हाल और थी, आज सूरत हाल और है। अब उन्हें इस हदीस पर सोच लेना चाहिए कि जिनके दिल नहीं भरते। क्यों जी? जिनके दिल नहीं भरते, माल और दौलत की खातिर, इस पैसे की खातिर, दुनिया में जिल्लत हो, रुसवाई हो, जो हो बर्दाश्त है, पैसा आना चाहिए, मालो दौलत आना चाहिए। लेकिन अजब बात है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं यार एक काफिर सारी आंतें भरता है, कल तू कुफ्र पर था, आज तू इस्लाम पर है, लिहाजा इस्लाम के तवस्सुल से आज तू थोड़ी चीज पर साहिबे कनात हो गया है। अल्लाह ने तेरे दिल को, तेरी आंतों को भर दिया है। ये मेरे दोस्तों समझिए, सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस्लाह तरबियत, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। जिसकी ज़ात बेहतरीन नमूना है, ये मेरी बात नहीं, मुहद्दिस मुफ्ती मुफस्सिर की बात नहीं, किसी सहाबी की बात नहीं, तो ये बात फिर किसकी है? रब की बात है। रब अपने महबूब के बारे में फरमाता है मेरे महबूब तुम्हारे लिए आइडियल है, मेरा महबूब तुम्हारे लिए उनकी सीरत तैयबा आपके लिए नमूना है, इसी को अपनाते चले जाओ, मैं रब तक तुम पहुंच जाओगे। दोस्ताने मोहतरम, बात समझ आई। अब आपको एक बात बड़ी शार्ट और बड़े इख्तिसार से थोड़ी बातें अर्ज करूं। बातें तो बहुत सारी थीं, लेकिन हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा ने क्या कहा, ज़रा जल्दी से कुछ बातें अर्ज करता हूं। आप फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में डायरेक्ट कह दे सुभान अल्लाह। आप भी कह दो दरमियान वालों सुभान अल्लाह, आप भी कह दो सुभान अल्लाह। मेरे और आपके अकीदे की बात कौन कर रहा है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कर रहा है। हाय 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 रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जहाज उम्मत का हक ने कर दिया है आपके हाथों। यानी हाजी इमदादुल्लाह कहता है जहाज उम्मत का, यानी ये उम्मत का जो जहाज है ना, उन्होंने जहाज से तशबीह दे दी। ये उम्मत का जो जहाज है ना, कि अल्लाह ताला ने, आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आपके सपुर्द कर दिया है, तुम अब चाहे डुबाओ या तराओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब या रसूलुल्लाह आपके हाथों में सब कुछ है, लिहाजा सब कुछ अब आपने करना है। हम आपके पास हैं, आपके पास अल्लाह ने हमें भेज दिया है, अब हमें आपने कहाँ पहुँचाना है। हमारी मंजिलें दुनिया की, हमारी मंजिलें आखिरत की किसने आसान करनी है? या रसूलुल्लाह वो आपने आसान करनी है। अगर हुजूर की बारगाह से मेरे दोस्तों कुछ नहीं मिलता, तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने लिया। आप फरमाते हैं और इब्ने माजा शरीफ ने इस हदीस को लिया। रावी उस्मान बिन हुनैफ नबीना साहबी हुजूर की बारगाह में, और अल्लाह के नबी चाहें तो कैसे आंखें देते हैं। कतादा आए, हजूर आंखें दे देते हैं। हजरत अली की आंखें खराब हों, हजूर नहीं फरमाते अस्पताल में जा, डॉक्टर के पास जा, लुआब लगाकर दुरुस्त करते हैं। लेकिन यहाँ इमाम तिरमिज़ी बयान करता है, नबीना आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सब्र कर ले। उसने कहा या रसूलल्लाह सब्र, मुझे तो आंखें चाहिए।
नबी ना हूँ, मुझे आंखें चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आंखें चाहिए? जी या रसूल आंखें चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा चलो ये दुआ है, ये दुआ पढ़। यहाँ सुनियो, आपसे बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी चाहते जिस तरह पीछे आप उसी वक्त दे रहे थे, हजरत अली को आंखें दुरुस्त की, हजरत कतादा की ऐसे आंख तली पर अल्लाह के नबी ने लुआब लगाया, वापस रखी, उसकी रोशनी पहली आंख से भी तेज। अब यहां पर क्या है, अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई। सब कह दो, जब मुश्किल फंसी, जब कोई परेशानी हो जाए, कोई दुखी हो जाओ, कोई हाल नहीं, तो जनाबे वाला सहाबा किराम से लेकर हर दौर में सहाबा, ताबीन, औलिया, सूफिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, इस हदीस पर सबका अमल चला आया है और इस दुआ के ज़रिए उन्होंने अपनी मुश्किलात को हल किया है। अल्लाह रसूल की बारगाह में ये इल्तिजाएं करके इस दुआ के ज़रिए अपनी मुश्किलात का हल लिया है और उन्हें अता हुआ है। तो दोस्तान मोहतरम, उस नबीना ने कहा या रसूलल्लाह मुझे आंखें चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका बिनबीयिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या रसूलल्लाह इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़ी लितुक़दा ली हाजती अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया। आपने फरमाया ये दुआ पढ़। क्या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, आपके वसीला से अल्लाह सवाल कर रहा हूँ, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके ज़रिए अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ अपनी इस हाजत के लिए। बस अब अगली बात सुन लें। अब ये दुआ हुजूर ने क्यों अता फरमाई? अल्लाह के नबी की आंख देख रही है। अरे यहाँ तो सब कुछ हम दे देते हैं, लेकिन बाद में भी तो लोग आ रहे हैं, बाद में भी तो लोग आ रहे हैं, उन्हें भी तो कुछ देना है, लिहाजा उन्हें फिर क्या देना है? ये दुआएं महफूज हो जाएंगी सहाबा किराम के बाद, सहाबा आगे मुंतकिल करेंगे, मुहद्दिसीन हदीसों में, हदीस की कुतुब के अंदर महफूज करेंगे। क़यामत के दिन तक कमज़ोर लोग, ज़ईफ़ लोग, परेशान, बीमार, दुखी, जनाबे वाला इस दुआ को पढ़ते रहेंगे और वसीले का मसला भी हल होता रहेगा और क़यामत तक हुजूर के ज़रिए लोग अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहेंगे। बात समझे? अब सुनिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। क्या ईमान वालो, ये खिताब किन से है? बोले नहीं आप, किन से खिताब है? ईमान वालों से ना। तो आप साहब ईमान बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह। हुजूर के जिक्र में सारे पक्के ईमान वाले बैठे हैं, पक्के। फिर मिलाद की महफिल में आय हाय हाय सारे ईमान वाले बैठे हैं, कामिल मजबूत ईमान वाले। तो मेरे दोस्तों सुनो, मजबूत ईमान वालों से ये खिताब है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब इत्तकू पर ज़रा बात और अंदाज से शुरू हुई, मोहब्बत भरा माहौल बनता रहा, बातें होती रहीं, लेकिन आगे आ जाइए वब्तगू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह खुद फरमाता है वसीला तलाश करो। क्या करो? वसीला, वसीला तलाश करो, ढूंढो। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का कब सारा तकाज़ा ही पेश कर दिया कि किस किस हालत में। लेकिन आइए थोड़ा आगे चलते हैं कि जनाब मुफस्सिरीन ने इस मकाम पर बहुत सारी तफासिर में बहुत कुछ लिखा, आले लुगत ने अपने तौर पे लिखा। अब मैं सिर्फ नाम लेता हूँ, टाइम नहीं है, आप थक गए, इसलिए सिर्फ जल्दी से बताता हूँ कि वसीला का जो माना अल्लामा मोहम्मद हुसैन बिन मोहम्मद राग़िब अस्फ़हानी अलैहिर्रहमा ने जो वसीला का माना किया वो ये है कि किसी चीज़ की तरफ रग़बत से पहुँचना। वसीला का माना है पहले रग़बत पैदा कर, ये समझ कि तेरी मंजिल क्या है। मेरी मंजिल अगर कराची हो तो फिर मुझे सामान सफ़र भी और रास्ते का एहतिमाम भी वैसा चाहिए। अगर मंजिल बाबा बुल्ले शाह हो, मंजिल बाबा पीर मेर अली शाह हो, सामान वैसा, मुहद्दिस अलीपुरी हो, सामान वैसा, और आला हज़रत अहमद रिज़ा खां हो, सामान वैसा, और जिसकी मंजिल रब हो, जिसकी मंजिल रब तबारक व तआला हो,
तो मेरे दोस्तों फिर उसने क्या करना है, उसने फिर एहतिमाम भी तो उसी तरह का करना है। फिर जब रग़बत होगी तो फिर फरमाया कि वसीला का माना यह है कि जितनी रग़बत तेरे अंदर ज़्यादा, अगर रग़बत ना होती तो अब्दुल हक हुजूर की बारगाह में सवाल क्यों करता। मुझे वापस जाना पड़ गया, इसलिए अब आगे चलिए। इसी तरह चलते हुए अल मुफरदात में ये सारी बातें उन्होंने बहुत सारी लिखी। अल्लामा इब्ने असीर जज़री ने, जिनकी वफ़ात 606 हिजरी है, और आपने निहाया के अंदर फरमाया कि लोगों, वसीला का माना यह है कि जिस चीज़ से किसी शय तक रसाई हासिल की जाए, मसला ही हल कर दिया कि उधर जाना चाहते हो, देखो वहाँ पे जाएंगे कैसे। फरमाया फिर रसूलुल्लाह के पास आओ, फिर वहाँ पे पहुँचोगे। अल्लामा बिन मोहम्मद बिन मुकर्रम बिन मंसूर अफरीकी, मुतवफ़ा 711 हिजरी, आपने वसीले का माना लिखा। और इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जज़री ने इसका माना लिखा। शेखुल अब्बास तकीउद्दीन अहमद बिन तैमिया ने भी फतावा इब्ने तैमिया के अंदर भी इस वसीले का माना यही लिखा है जो सुन्नी लिख रहे हैं। दोस्तों, अब आखिरी बात सुन लीजिए कि वसीले का माना करते करते और लोग जहां बोले हैं तो उनके साथ आखिर में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने भी बात कर दी जब हज़रत अब्बास को साथ लिया और लेकर हुज़ूर की बारगाह में पहुँचे कि या रसूलल्लाह, बारे चाहिए, लोगों का हाल तो आपके सामने है, इसलिए अपने चचा के वसीला से करम कीजिए। ये तो वसीला दर वसीला हो गया। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।